विधानसभा का सत्र अब की बार संभवतः आज तक का सबसे लंबा सत्र है ये, जिसमें 11 सीटिंग होने जा रही है और एक दिन का सत्र बढ़ाया भी गया है। और प्रमुख रूप से विपक्ष की ओर से जिन मुद्दों को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश की है, वो सबसे बड़ा विषय है कि हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब 5 तारीख को कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन मिली है, यानी कि पहली तारीख को नहीं मिल पाई। और वो भी उस स्थिति में मिली जब केंद्र सरकार की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की लगभग 550 करोड़ रुपए की किस्त हिमाचल प्रदेश को मिली, तब जाकर के कर्मचारियों की सैलरी देने की स्थिति में हो पाई। पेंशन अभी तक पेंशनर की दे नहीं पाए। 10 तारीख को कहा है पेंशनर दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी पेंशनर को, और वो भी उस सूरत में जब केंद्र से हमारा सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर होता है स्टेट का, वो जारी होगा और वो लगभग 700 करोड़ के लगभग होगा। वो पैसा आएगा, उसके बाद उससे फिर पेंशन दे पाएंगे। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं आई। और निश्चित रूप से इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश में आज से पहले ऐसा संकट कभी नहीं आया जिस प्रकार का संकट अभी आया है। पूरे देश में, दुनिया में कोविड का दौर रहा लगभग 2 वर्ष, जहां रेवेन्यू रिसीट जो है बहुत डाउन चले गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कर्मचारियों की सैलरी समय पर दी, कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ में पेंशनर्स की पेंशन समय पर दी। यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों के 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और ये स्थिति अगर आज की तारीख में अगर हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और आने वाले समय में हिमाचल और भी गंभीर संकट में आर्थिक रूप से जो है जाने वाला है। तो वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 90,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण का आंकड़ा पार कर लिया है। और दिसंबर के महीने से पहले ये श्रेय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनको जाएगा, जब हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, जितना ऋण हमने 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में लिया भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, उससे ज्यादा ऋण सुक्खू जी की सरकार मात्र 20 महीने में ले चुकी है। ये स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी विकास कार्य ठप, कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर को पेंशन नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं। ये सब चिंता के विषय है।